साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। इस वक्त मैं कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा में मौजूद हूं। लोकसभा लगती है बक्सर, ये शाहबाद का एरिया है। पिछले 2020 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन ने यहाँ पर 22 में से 19 सीटें जीत करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी। इस बार चुनौती थोड़ी अलग है, या जो करिश्मा 2020 में हुआ था वही दोबारा होने वाला है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे दाहिनी तरफ बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी मौजूद हैं, आरजेडी के सांसद हैं। बातचीत करेंगे इनके भाई यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। स्वागत है आपका। क्या माहौल देख रहे हैं आप? लगातार आप तो स्टार प्रचारक भी हैं, जिम्मेदारियां बड़ी हैं। पूरा शाहबाद आपने जब यात्रा शुरू हुई थी यहाँ पर, वोट अधिकार यात्रा जो चोरी को लेकर के, तो उसमें आपकी जिम्मेदारी बड़ी थी। अब क्या लगता है कि चुनाव 1-2 महीने में कितना बदला है? बिहार का चुनाव इस बार बिहार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। बिहार अब ये सोच लिया है कि बिहार का नेतृत्व यहाँ बिहारी नेतृत्व रहेगा। बिहार के लोग तय करेंगे कि यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा, ना कि 2 गुजराती नेता जो देश भर में जोकर टाइप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अब बिहार बहुत ऊब चुका है। अब एक काम करने वाली सरकार चाहिए, और वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग इस मुहिम में जो थे, वो मुहिम में हम आगे बढ़ चुके हैं। लगातार एनडीए दावा कर रही है कि हम लोगों ने जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला है, इस बार 1 करोड़ नौकरी देंगे, बिजली पानी तमाम चीज़ों की बातें कर रही है। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि हम लोग सरकारी नौकरी देंगे, हर घर में देंगे। क्या रोड मैप है? 2 करोड़ हर साल नौकरी देने के वायदे के साथ नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में आए। 11 साल सत्ता में रहने के बाद भी 22 करोड़ नौकरी तो नया नहीं मिला। जो नौकरी मिला था वो भी 8 करोड़ लोग बेरोजगार होकर खेती गृहस्थी में वापस चले गए। तो ये किस मुंह से नरेंद्र मोदी की सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे? और आप 20 साल से हैं बिहार में, आपने दिया क्यों नहीं? आपको रोका किसने था? तो ये लोग जो हैं, ये आसमानी वायदे के साथ चुनाव लड़ते हैं, और इनके पास एक मीडिया का विशाल तंत्र है जिसके जरिए वो झूठ घर घर तक परोसने में कामयाब रहे हैं। लेकिन जो युवा नेतृत्व जो तेजस्वी यादव जी का है, इस बार हम लोग उनके नेतृत्व में, पिछली बार 6 या 7 हमारे एमएलए कम हो गए थे, इस बार 2/3 बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। अच्छा, जंगल राज पर जब बीजेपी बात करती है, आरजेडी को घेरती है 20 साल पहले, लेकिन अगर हम हाल फिलहाल की घटनाओं को देखा जाए, पिछले 2-4 दिनों में अगर मोकामा में दुलाचर यादव मारे जाते हैं, तो आरा में कुशवाहा समाज के 2 लोग, बाप और बेटे की हत्या कर दी जाती है। आप कैसे देखते हैं कि आजकल के परिवेश को क्या नाम दिया जाए? आज रामगढ़ में भी हत्या हुआ, एक खरवार समाज के बेटे की हत्या कर दी गई रामगढ़ में। एक कार्यकर्ता था राष्ट्रीय जनता दल का। ये पूरे बिहार भर में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथियों की हत्या की जा रही है। यह राक्षस राज है नीतीश कुमार, जो पिछले 20 सालों में पाल पोस कर गुंडों को जो एमएलए बनाए थे, मिनिस्टर बनाए थे, कार्यकर्ता बनाए थे, वो आज एकदम से उनको लग रहा है कि सत्ता जा रही है, नीतीश कुमार वाली सत्ता चली जाएगी तो हम लोग जेल में चले जाएंगे। इसके चलते वो सारे अपराधी, वो अभी जो जेल में थे, वो बेल पर चले आए हैं, और या तो पेरोल पे चले आए हैं, और लगातार बिहार में माहौल को ख़राब कर रहे हैं लोग। ये बताइए कि अखिलेश जी आज आए थे, उन्होंने कहा दरभंगा में कि जो नीतीश जी हैं वो चुनावी दूल्हा हैं, और उनको भी पता है कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ नहीं, उनके साथ धोखा होगा, महाराष्ट्र वाला, मध्य प्रदेश वाला खेला हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि ये 2 गुजराती नेता जोकर नुमा मुख्यमंत्री देश भर में बना रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की दिमागी हालत के बाद अब उनकी स्थिति वैसा ही है जैसा मैंने पहले शब्द में कहा। तो ये नया भी जो बनाएंगे वो उसी तरह का बनाएंगे, रबर स्टाम्प, अंगूठा छाप, कि अडानी अंबानी को बिहार को बेचने में आसानी हो। आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार के रहते ही 1100 एकड़ ज़मीन पिरपैती बिजली घर का 1 रुपया में अडानी को दे दिया इन लोगों ने। जहाँ 1 रुपया भी चॉकलेट नहीं मिलता, वहाँ 1100 एकड़ ज़मीन दे दिया लोगों ने। तो बिहार को बेचने की पूरी जो कवायद है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि 20-25 हेलीकॉप्टर लेके मोदी जी बिहार में टिड्डी दल लेकर आए हैं। लेकिन इस टिड्डी दल से हम लोग को कोई भय नहीं है। हम लोग आसानी से तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आपने कहा कि उनके पास 20 से 25 हेलीकॉप्टर हैं, आपके नेता के पास 1 हेलीकॉप्टर है, कैसे लड़ेंगे आप लोग? भाई, उनकी तो हेलीकॉप्टरों की सभा में जितनी सभा में भीड़ होती है, हमारे यहाँ तो नुक्कड़ सभाओं में भीड़ होती है।
हमारे दर्जनों जो स्टार प्रचारक हैं बिहार में, हम लोग दर्जनों सभाएं कर रहे हैं, सैकड़ों सभा कर रहे हैं, तो उनसे बड़ी सभाएं हम कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश जी का प्रोग्राम है कल यहाँ परसों यहाँ पर आएंगे। अखिलेश जी के आने से रामगढ़ में या बक्सर में आसपास के शाहबाद इलाके में कितना माहौल आप देखते हैं बदलेगा? देखिए, समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता हैं अखिलेश यादव जी, और एक ऐसे वो चैंपियन हैं सोशल जस्टिस के, जिन्होंने भाजपा को हरा दिया था लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पर बिहार में भी भाजपा को हराने में उनका एक बड़ा रोल होगा और उनका बहुत प्रभाव है इस इलाके पर। शुक्रिया आपका। तो ये मेरे साथ बक्सर के सांसद आरजेडी के सुधाकर सिंह जी मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि जितनी बीजेपी की या एनडीए की हेलीकॉप्टर वाली जनसभा में भीड़ होती है, उतना हम लोग नुक्कड़ सभा में लोगों को संबोधित कर देते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान का जो नीतीश कुमार की सरकार का जो राज है, उसको मैं राक्षस राज का नाम देता हूँ। इन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव के आने से, मैं बता दूं कि जहाँ पर मौजूद हूँ रामगढ़, यूपी का यहाँ पर गाजीपुर यहाँ पर जिला लगता है, सटा हुआ जिला है। अखिलेश जी का गाजीपुर में वहाँ पे सांसद में अफजाल अंसारी, तो छटे हुए इलाके की वजह से प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। अखिलेश जी का करिश्मा आपने देखा था कि कैसे उन्होंने 37 सीटें जीत करके और महागठबंधन 43 सीटें जीत करके जो बीजेपी का 400 का नारा था उसको धराशायी कर दिया था, 240 पर समेट दिया था। अखिलेश जी रामगढ़ आ रहे हैं परसों, देखने वाली बात होगी कितना माहौल बदल पाएंगे। जुड़िए हमारे साथ, फिलहाल के लिए नमस्कार।